तो ये स्टोरी है बेला नाम की लड़की की, जिसके पास दो चॉइसेस हैं। क्या तो चूज कर सकती है 135 साल के लड़के को या फिर एक पपी को। देखते हो किसको चूज करती है। और आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर, जहां पर मैं ऐसे देसी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपने मूवी देखी है तो नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं एक निम्बा निब्बी की टॉप फेवरेट फिल्म के साथ में, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं बेला को, जो अपनी मॉम के साथ फिनिक्स में रह रही थी और उसने दूसरी शादी कर ली है। और अब शायद उसे अपने डैड के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मॉम का हस्बैंड बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है और वो नहीं चाहती है कि उसकी मॉम उसे चूज करे उसके नए हस्बैंड के ऊपर। तो अपने डैड के साथ शिफ्ट होने के लिए जा रही थी वॉशिंगटन में, जहां पर फोक्स नाम के एक छोटे से टाउन में उसके डैड एक शेरिफ है। हम देखते हैं वहां जाने के बाद उसे इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जहां पर वहां जाकर वो अपने बचपन के रूम को देख पाती है, जहां पर वो 4 साल की एज तक रही थी। और अपना सामान रखने के बाद बिली और जेकब से मिलती है, जो उसके डैड के दोस्त थे और उसके लिए एक पुराना सा ट्रक लाए थे, जिसे उसके डैड चार्ली ने खरीदा था बिली से बेला के लिए, कि वो स्कूल जाएगी तो कुछ तो चला के जाना पड़ेगा ना उसे। जिसको देख के थोड़ी एक्साइटेड थी और उसको हेल्प करता है जेकब उस खटारा को चलाने के लिए। और अब इस खटारा को लेके आ चुकी है बेला सीधा अपने स्कूल की तरफ, जहां पर उसे एरिक स्कूल का गाइड बन के सब चीजों के बारे में बताता है। और यहाँ पर अब उसके कुछ दोस्त बन चुके थे, जैसे कि माइक न्यूटन, टाइलर, जेसिका और एंजेला। जहां पर जेसिका कॉलिंस के बारे में बताने लगती है उसे, क्योंकि वो आने लग रहे थे कैफेटेरिया में। जिस मोमेंट पे जेसिका एक्सप्लेन करती है कि ये सारे फोस्टर किड्स हैं, बट एक दूसरे के साथ कपल की तरह हैं, और ये सब डॉक्टर कॉलन के अडॉप्टेड हैं, जो कुछ साल पहले ही टाउन के अंदर आए थे। जहां पर ये कॉलन किड्स अंदर आने लगते हैं। रोजलिन एमेट के साथ थी, एलिस जेस्पर के साथ है, जो अजीब सा मुंह बनाकर रखता है पूरे दिन। और लास्ट में आ चुका था एडवर्ड, जो बिल्कुल अकेला था। बट यहाँ पर जेसिका को पता है कि वो लीग के बाहर है, तो उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसका क्रश तो भी माइक बना हुआ था। जिस मोमेंट पे बेला बार बार एडवर्ड की तरफ देखने लग रही है, और एडवर्ड भी धीरे धीरे घूर रहा था बेला को। और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं कि बेला की बायोलॉजी क्लास में वही उसका लैब पार्टनर है। बट यहाँ पर एडवर्ड ज्यादा खुश नहीं था। जैसे ही क्लास खत्म होती है वहां से भाग जाता है और दूसरी क्लास अटेंड करने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख के बेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से में आ जाती है। बट उसे लगता है कि उससे उसे बात करनी चाहिए, और वो कुछ दिन वेट करती है उससे बात करने का। बट इतने दिनों तक अब एडवर्ड वापस स्कूल में नहीं आया है, और जिस तरह की उसको देखकर उसके अंदर किसी तरह का गुस्सा आ गया था, और शायद वो उसे पसंद नहीं करता है। और इस मोमेंट पे बेला जानना चाहती है कि उसका ये करने का रीजन क्या है, बट वो स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे पता करे। और उसे लगता है कि टाउन में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। जहां पर हम देखते हैं एक बंदे को एक फैक्ट्री के अंदर, जो अपनी जान बचा के भाग रहा है, और उसके पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं जो उसे मार डालते हैं। हम देख पा रहे थे कि कोई है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल है, जिसने इस इंसान को मार दिया है। और अब कुछ दिन बाद यहाँ पर एडवर्ड वापस स्कूल में आ चुका है और बायोलॉजी लैब में बैठता है बेला के साथ में, और उसको अपने अजीब से बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। जहां पर बेला उसको माफ करके अपने एक्सपेरिमेंट चालू करती है। और उस मोमेंट पे वो बातचीत करके पता लगाता है कि किस तरह बेला पहले अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, बट उसको अपने डैड के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिससे कि उसकी मॉम खुश रह सके। और उसको बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जिस जगह पे वो आई है वहां हमेशा बारिश ही होती रहती है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बातचीत करते हुए बाहर जाने लगते हैं, और अब इनके बीच में थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी। बट तभी बेला पूछने लगती है कि उसके आंखों का कलर बार बार चेंज हो रहा है, क्या वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाता है। और ये सुनने के बाद वहां से जाने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि शायद ये लाइटिंग की वजह से है। और हम देखते हैं बेला उससे और कुछ पूछे उससे पहले वहां से चला जाता है, जिसको देख के बेला को थोड़ा अजीब लगता है, और वो अपने खटारा में बैठ के घर जाने की तैयारी करती है। बट तभी उसके दोस्त टाइलर की गाड़ी कंट्रोल खोते हुए सीधा उसके गाड़ी से टकराने वाली थी। बट तभी एडवर्ड बीच में आके उसकी जान बचा लेता है, जो होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि एडवर्ड बहुत दूर खड़ा था और यहाँ पर वो 2 सेकंड में पहुंचकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से गाड़ी को रोक चुका था। जहां पर गाड़ी पे बहुत बुरा डेंट आ चुका है, बट यहाँ पर बेला की जान बच चुकी है, जिसको देख के सब लोग शौक हैं। और अब बेला हॉस्पिटल में थी, जहां पर वो टाइलर को माफ कर चुकी है, बट यहाँ पर बेला के डैड उसे माफ नहीं करने वाले हैं। और डॉक्टर कॉलिन आके सब कुछ चेक करते हैं, जहां पर बेला को कोई भी चोट नहीं लगी थी। हम देखते हैं उस मोमेंट पे बेला बोलती है कि मिस्टर कॉलिन, आपके बेटे ने मेरी जान बचाई है, अगर वो मुझे नहीं बचाता तो शायद आज खत्म हो जाना था सारा किस्सा। जिसको सुनकर मिस्टर कॉलिन कुछ ना बोलते हुए वहां से जाने लगते हैं, और बेला चुपचाप उनकी बातें सुनती है, जहां पर वो एडवर्ड को डांट रहे थे कि उसे इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था किसी चीज में, ये खतरनाक हो सकता है। हम देखते हैं बेला अब एडवर्ड से मिलके पता लगाना चाहती है कि उसने उसकी जान तो बचाई, बट वो
वो वहां पर पहुंचा कैसे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एडवर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, तो एक्सप्लेन करता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है, वो आसपास ही था और इस बात को भूल जाए। हम देखते हैं बेला एक्सप्लेन करती है कि वो किसी को बताने नहीं वाली थी और उसे पूरा याद है कि वो उससे बहुत दूरी पे अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और वो इतनी पास कैसे आया वो जान कर रहेगी। हम देखते हैं सुन के एडवर्ड को गुस्सा आता है और वहां से जाने लगता है और बेला जानना चाहती है एडवर्ड के बारे में, बट एडवर्ड बताने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। कुछ दिनों में बेला उससे बात करने की कोशिश भी करती है, बट यहाँ पर एडवर्ड का आंसर था कि उसे नहीं पता और बल्कि वो बेला के बारे में क्वेश्चन करने लगता है जैसे कि उसको और जानना चाहता हो, जिससे बेला फ्रस्ट्रेट होकर उसे दूर जाने लगती है और यहाँ पर उससे गुस्सा करती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो उसकी जान क्यों बचाई। बट एडवर्ड का कहना था कि उसने जो भी किया सही किया, बट उसके बारे में और बात नहीं करेगा। जहां पर वो बहुत ज्यादा रूड था और अगले दिन आने के बाद माफी भी मांगता है बेला से अपने रूड बिहेवियर के लिए। बट हम देखते हैं बेला उसे तभी माफ करेगी जब वो उसके साथ बीच पे चलेगा। पहले तो एडवर्ड हाँ कर देता है, बट वो बीच पे पहुंचता नहीं है और यहाँ पर बेला उसका वेट कर रही थी और उसी मोमेंट पे पहुंचता है वहां पर जेकब अपने दोस्तों के साथ में और वहां पर पता चलता है कि एडवर्ड नहीं आया है और उसका वेट करने लग रही है बेला। बट तभी जेकब के दोस्त एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर एडवर्ड नहीं आएगा और ये सुनने के बाद अब बेला एक्सप्लेनेशन चाहती है जेकब से कि इसका मतलब क्या है। जहां पर जेकब बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता हूं, बट इतना कह सकता हूं कि ये लैंड उनके एंसेस्टर्स से बिलोंग करता है और यहाँ पर उनके एंसेस्टर्स वुल्फ के डिसेंडेंट हैं और यहाँ पर जो उनके एनिमीज थे जो उनके लैंड पे कब्जा करने के लिए आए थे, उनके एंसेस्टर से हमारी लड़ाई हुई है और ये लैंड हमसे बिलोंग करता है और हमारी उनसे डील हो चुकी है कि हमारे लैंड पर कोई और नहीं आएगा। इस वजह से कॉलिन यहाँ पर नहीं आया है और प्लीज तुम इसके बारे में और मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊंगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बेला उससे और कुछ क्वेश्चन ना करते हुए घर जाके इंटरनेट पे रिसर्च करने लगती है इन सब मिथ्स के बारे में, बट उसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो तभी अगले दिन स्कूल में दोस्तों के साथ वो टाउन जाने वाली थी। हम देखते हैं वहां जाने के लिए वो अपने दोस्तों को साथ ले लेती है जो प्रोम ड्रेस की शॉपिंग कर रही थी और वो खुद जाकर एक बुक स्टोर से इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ बुक्स लेकर आने लगती है। बट आते टाइम अंधेरा हो चुका था और उसको अपने दोस्तों को रेस्टोरेंट में मिलना था, बट तभी कुछ लड़के आके उसे छेड़ने लगते हैं और यहाँ पर तभी एडवर्ड कॉलिन आकर उन सब लोगों को डराता है और यहाँ पर बेला की जान बचा के सीधा वहां से भागने लगता है। हम देखते हैं उस टाइम पे बेला उसका हाथ टच करती है तो बिल्कुल ठंडे थे, जिसको देख के बेला पूछने लगती है कि उसको फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है। बट तभी एडवर्ड एक्सप्लेन करता है कि अभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और प्लीज किसी तरह बात करके उसका गुस्सा शांत करे। जहां पर बेला का कहना था कि उसको कैसे पता कि वो कहां पर है और हम देखते हैं इस मोमेंट पे एडवर्ड कोई हेल्प नहीं कर रहा था और बल्कि वो गुस्सा होते हुए उसे पहुंचा चुका था रेस्टोरेंट के पास, जहां पर उसके दोस्त उसका वेट करने के बाद खाना खा के जाने की तैयारी करते हैं। जिस मोमेंट पे एडवर्ड एक्सप्लेन करता है उसके दोस्तों को कि वो मिल गए थे, इस वजह से वो लेट हो गए हैं, डोंट वरी, वो बेला को डिनर करा के उसके घर छोड़ आएगा। जिस मोमेंट पे वो बेला के साथ अंदर बैठ जाता है बट खुद के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करता है। हम देखते हैं बेला उसको और अच्छे से जानना चाहती है और अब एडवर्ड को लगता है कि कुछ चीजें बताने का टाइम आ चुका है। जहां वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उसका पीछा कर रहा था और वो माइंड भी थोड़ा बहुत रीड कर लेता है, बट वो उसका माइंड कभी रीड नहीं कर पाया है। वो जानना चाहता है कि वो क्या सोच रही है और उस मोमेंट पे बेला को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा है। बट तभी एडवर्ड का कहना था कि शायद उसके अंदर गड़बड़ है जो दूसरों का दिमाग पढ़ता है, ना कि बेला के अंदर। हम देखते हैं इस मोमेंट पे डिनर करने के बाद बेला को अपनी कार में छोड़ने के लिए यहाँ से निकल चुका था सीधा टाउन की तरफ, जहां पर वो सीधा पुलिस स्टेशन पे रुकते हैं और वहां पर एडवर्ड के डैड भी आए हुए थे और बताते हैं कि चार्ली का बेस्ट फ्रेंड मर चुका है जो उसके साथ पिछले 30 साल से था। और हम देखते हैं चार्ली को कुछ टाइम पहले जिस पे 3 वैम्पायर ने मिलकर अटैक करके उसे मार दिया है। मतलब इस टाउन में वैम्पायर्स आ चुके हैं जो लोगों को मारने लग रहे थे। हम देखते हैं इसकी मौत की वजह कोई पता नहीं लगा पाया था, बट यहाँ पर डॉक्टर कॉलिन को शायद पता है और वो इशारे से एडवर्ड को भी बता चुके थे। और यहीं बेला उन दोनों को छोड़कर सीधा अपने डैड के पास जाती है जो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हैं क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और अब घर आकर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है बेला और वापस इंटरनेट पे जाके रिसर्च करने लगती है, जहां पर उसका एंड रिजल्ट था वैम्पायर्स। हर हिस्ट्री में हर बुक में वो सारे सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, बहुत ज्यादा फास्ट होना, कोल्ड ब्लडेड स्किन, ये सब चीजों को पढ़ने के बाद वो समझ चुकी थी कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे उससे कन्फेस भी करती है कि वो कितने सालों से 17 साल का है। ऐसा लगता है कि उसको लंबा टाइम हो चुका है। जहां पर हम देखते हैं एट लास्ट एडवर्ड एक्सेप्ट करता है जो भी वो कह रही है वो सच है। जहां पर बेला का कहना था कि वो एक वैम्पायर है, जिसको सुन के एडवर्ड
एक्सप्लेन करता है कि वो इंसानों पे फीड करता है और वो एक अच्छा इंसान नहीं है। हम देखते हैं बेला अभी भी उसे डर नहीं रही थी तो उसे पहाड़ पे चढ़ाकर अपनी स्किन दिखाता है जो ग्लो कर रही थी सनलाइट में। और इसी रीजन की वजह से जिस दिन सनलाइट होती थी कोई भी कोलन बच्चा स्कूल में नहीं आता था अपनी सीक्रेट को छुपाने के लिए। और यहाँ पर एडवर्ड एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके अंदर की हर एक क्वालिटी एक प्रेडेटर वाली है, तुम्हें अट्रैक्ट करेगी मेरी तरफ जिससे कि मैं तुम पे फीड कर सकूं। बट हम देखते हैं यहाँ पर बेला उससे डर नहीं रही थी और वो उसको और जानना चाहती है, जहां पर एडवर्ड एक्सप्लेन करता है कि वो सबका दिमाग पढ़ सकता है सिवाय उसके, और इसीलिए वो उसे फैसिनेट करती है। वो जानना चाहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जहां पर बेला उससे ना डरते हुए उससे रोमांटिक होने लग रही थी और अब इनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। और यहाँ अब और टाइम बिताने लगी थी बेला एडवर्ड के साथ में, जहां पर वो बताता है कि उसके अंदर इतनी हंगर है बेला को लेके कि उसका बस चले तो उसे खा जाए, बट वो अपने ऊपर कंट्रोल करे हुआ है। और यहाँ पर बताता है कि वो 1818 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से मरने वाला था, बट यहाँ पर कार्लाइल ने उसकी जान बचाई और उसको टर्न कर दिया एक वैम्पायर में। वैसे कभी भी कर सकते हो बट उसने मेरी जान बचाई और इस फैमिली को क्रिएट किया। हम देखते हैं इस मोमेंट पे और जानना चाहती थी वैम्पायर्स के बारे में, बट तभी वो एक्सप्लेन करता है कि वैम्पायर स्ट्रॉन्ग तो होते हैं बट जब वो फीड करना स्टार्ट करते हैं वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और सामने वाले इंसान की जान भी जा सकती है। जिसको सुनकर बेला थोड़ी सरप्राइज थी और यहाँ पर उनकी दोस्ती और बढ़ती जा रही है, जहां पर अब बेला पूरी तरह से प्यार में है एडवर्ड के और वो उसको घर पे इनवाइट करता है। हम देखते हैं इसके लिए बेला थोड़ी नर्वस थी और उसके लिए फिर भी एक्सेप्ट करती है क्योंकि एडवर्ड कह रहा है, तो फिर उसकी वैम्पायर फैमिली से मिलने के लिए वो तैयार है। जहां पर वो जाते टाइम स्मेल कर पाता है कुछ लोगों को और गुस्सा होने लगता है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो देख पाता है जेकब और उसके डैड को, और गाइस देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर जेकब के डैड आने के बाद पूछने लगते हैं चार्ली से उस केस का क्या हुआ, पता चला कि कातिल कौन है। बट यहाँ पर साफ करना चाहता है चार्ली कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके हिसाब से किसी जानवर का काम नहीं लगता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जेकब और उसके डैड को शायद पता है कि कातिल कौन हो सकता है, बट वो कुछ ना बताते हुए मैच देखने के लिए सीधा अंदर जाने लगते हैं। और नेक्स्ट डे बेला सीधा जाती है एडवर्ड की फैमिली से मिलने के लिए, जहां रोजलिन को छोड़ के उसकी फैमिली के सब लोग मिलके बहुत ज्यादा खुश है उससे। जहां पर रोजलिन को लगता है कि एक इंसान को उनका सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, ये डेंजरस हो सकता है। बट यहाँ पर बेला को लगता है कि अगर उसने कहीं बताया भी तो शायद उसे कच्चा चबा जाए। ये सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर एडवर्ड उसे अपने रूम में लेके जाता है, जहां से वो उसे पूरे जंगल के नजारे दिखाता है और उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लग रहा था। जहां पर अब कुछ टाइम बाद एडवर्ड उसके घर आने के बाद भी उससे रोमांटिक होने लगता है, बट तभी अपने आप को रोकता है क्योंकि उसके अंदर का वैम्पायर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था और वो बेला पे फीड करना चाहता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए वो दूर चला जाता है। बट बेला उसको अपने पास बुलाती है क्योंकि वो जानती है कि एडवर्ड उसे कभी हार्म नहीं करेगा। और यहाँ पर वो रोमांटिकली फिर से इन्वॉल्व होने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं पुलिस को जो उस कातिल का पीछा करते हुए जंगलों में उसे ढूंढने लग रही थी और उन्हें एक फुटप्रिंट मिलता है किसी एक इंसान का और उन्हें लगता है कि जिसने भी चार्ली के दोस्त को मारा है वो एक इंसान है। और अब हम देखते हैं एडवर्ड को जो मिलना चाहता है बेला के डैड से पर्सनली, क्योंकि वो उसे इनवाइट कर रहा है अपने फैमिली बेसबॉल गेम के लिए, जहां पर उसके डैड थोड़े सरप्राइज्ड हैं कि ये एडवर्ड को क्यों डेट कर रही है, इतने सारे लड़के हैं, क्योंकि वो कोलिन फैमिली को थोड़ा अजीब समझता था। बट हम देखते हैं अब बेला जा रही है तो उसे मना नहीं करेगा और यहाँ पर लेके आ चुका था अपने फैमिली बेसबॉल के लिए एडवर्ड, जहां पर वो अपनी वैम्पायर पावर को यूज करते हुए बेसबॉल खेलने लग रहे थे। जहां पर एलिस अपनी फ्यूचर देखने की प्रिडिक्शन से आउट करने की कोशिश करती है रोजलिन को, और यहीं एडवर्ड अपनी सुपर स्पीड से भागते हुए बॉल को पकड़ लेता है। बट थोड़ी देर बाद वहां पर 3 वैम्पायर आने लगते हैं, जिसको देख के एडवर्ड डरता है और बोलता है कि हमें बेला को यहाँ पर नहीं लाना था, और वो डर चुके थे बेला के लिए। और यहाँ पर 3 वैम्पायर लोगों को यहाँ वहां मारने लग रहे थे, जिसके लिए डॉक्टर कॉलिन उनको डांटते हैं और कहते हैं कि हमारा एरिया है, यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। और उस मोमेंट पे वो अपनी गलती मानते हुए यहाँ पर उनके साथ एक बेसबॉल मैच लगाना चाहते थे, जिस मोमेंट पे डॉक्टर कॉलिन कहते हैं कि इट्स ओके, तुम खेल सकते हो हमारे साथ, वैसे भी हमारे कुछ प्लेयर यहाँ से जा रहे हैं। बट तभी हम देखते हैं जैसे ही बेला जाने लगती है उसके तरफ हवा उड़ के आती है और उसकी स्मेल जेम्स नाम के वैम्पायर को आ चुकी थी, जो विक्टोरिया और लोरेंट के साथ में था। हम देखते हैं वो इसको चैलेंज लेकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट बेला को बचाने के लिए पूरी कॉलिन फैमिली आगे आ चुकी थी, जो उसको वहां से जाने का ऑर्डर देती है। जिस मोमेंट पे लोरेंट दोनों को अलग करवाता है और बोलता है कि यहाँ पर मैच खत्म हुआ और वो इस एरिया को छोड़ के जा रहे हैं। बट हम देखते हैं अब एडवर्ड समझ चुका है कि यहाँ पर जेम्स ने चैलेंज ले लिया है और वो अब बेला को मार कर ही
वही रहेगा और इसलिए उसे वहां से भगाने लगता है, जहां पर पूरी कोलिन फैमिली उसको छुपाने के लिए यहां से ले जाने लग रही थी। हम देखते हैं उस मोमेंट पे रोजलिन को लगता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, बट तभी डॉक्टर कोलिन कहते हैं कि वो एडवर्ड के साथ है तो फैमिली है तो उसको प्रोटेक्ट करना बनता है। जहां पर वो जेम्स को भटकाने के लिए बेला की जैकेट को लेके उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिसका जेम्स स्मेल करते हुए पीछा करेगा और दूसरी डायरेक्शन से बेला को लेके शायद वो उसकी मॉम के पास चले जाएंगे जो इस एरिया से थोड़ा दूर है, तो वहां पर वो सेफ रहेगी। जिस मोमेंट पे जेम्स पीछा करने लगता है उस स्मेल का और वो पहुंचता है एक एरिया में जहां पर बेला नहीं थी और वो समझ चुका था कि उसे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है और वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगता है। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट ने जाने से पहले वॉर्न कर दिया था विक्टोरिया और जेम्स के बारे में कि वो क्रेजी वैम्पायर्स हैं, उसका उनसे ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है और प्लीज उनसे बच के रहना। हम देखते हैं इससे पता चलता है कि जेम्स पूरी तरह से साइकोटिक वैम्पायर है जो अब बेला को मार कर रहेगा। और अब यहीं पर एलिस लेके आ चुकी थी बेला को अपने साथ, जहां पर वो उसके लिए प्रेडिक्शंस करने लगती है फ्यूचर की और वो एक प्लेस ड्रॉ करती है जो उसके बचपन के बैले रूम जैसी थी। हम देखते हैं उसको बताने लगती है कि वो स्कूल टाइम में इस बैले में वो प्रैक्टिस किया करती थी जब वो छोटी बच्ची थी, उसका इससे क्या रिलेशन है। बट हम देखते हैं तभी उसके पास कॉल आने लगता है जेम्स का, जो बताता है कि वो उसके स्कूल के अंदर है और यहाँ पर उसने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं और उसकी माँ को भी किडनैप कर लिया है। अगर वो उसकी जान बचाना चाहती है तो शायद उसे खुद को उसके हवाले कर देना चाहिए और बाकी अपने वैम्पायर दोस्तों को ना लाए। जिस मोमेंट पे उसे यकीन तो नहीं था, बट तभी अपनी मॉम की आवाज सुन के वो डरती है और यहाँ पर किसी को बिना बताए सीधा जेम्स के पास जाने लगती है उसी बैले रूम के अंदर। बट तभी पता चलता है कि यहाँ पर जेम्स ने उसे ट्रिक किया है। यहाँ पर उसने एक पुरानी वीडियो चलाई थी जिसमें से उसकी मॉम की वॉइस ली थी और उसने उसकी मॉम को किडनैप नहीं किया था और अब वो अटैक करने लगता है बेला के ऊपर और उसका पैर भी तोड़ देता है। बट तब तक एडवर्ड और बाकी सब लोग आ चुके थे और एडवर्ड लड़ने का ट्राई करता है जेम्स के साथ क्योंकि जेम्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। हम देखते हैं वो यहाँ से भगाने की कोशिश करता है बेला को, बट जेम्स ने उसे बाइट कर लिया था और पटक के मारा था एडवर्ड को भी और यहाँ पर अपना पॉइजन बेला की बॉडी के अंदर डाल दिया है जिससे कि वो मर सकती है या फिर वैम्पायर में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको देख के एडवर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो फाइट करता है जेम्स के साथ में और बाकी लोग जेम्स को पकड़ के जला डालते हैं, जहां पर बेला को हील करने के लिए उसका सारा वेनम सक करने लगता है एडवर्ड। और उस मोमेंट पे डॉक्टर कोलिन उसके सारे वुंड्स को सही करने की कोशिश करते हैं, जहां पर एलिस अपने ऊपर से कंट्रोल खो रही थी बट फिर भी वो कंट्रोल करती है क्योंकि बेला उसके फैमिली की मेंबर थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एडवर्ड अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और वो बेला का ब्लड चूसने लग रहा था जिससे कि वो जल्दी बेला को मार डालेगा। बट तभी डॉक्टर कोलिन उसे बताते हैं कि उसे कोई तो होप ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि वो अपने आप को स्टॉप करके बेला की जान बचा सके। जहां पर एडवर्ड अपने आप को रोक लेता है और बेला की आंख खुलती है हॉस्पिटल के अंदर जहां पर उसे होश आ चुका था। बट इस मोमेंट पे एडवर्ड को अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था और उसको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम देखते हैं इस टाइम पे बेला एक्सप्लेन करती है कि इट्स ओके, उसने ट्राई किया, उसने उसकी जान बचा ली है और दुनिया के आगे एक ऐसी स्टोरी बना दी है कि वो एडवर्ड के घर पे थी और वो सीढ़ियों से गिरकर नीचे गिर गई, इस वजह से उसे चोट आई है। जिसको सुनने के बाद लगभग लोग मान चुके थे और उसकी मॉम भी उससे मिलने के लिए आ चुकी है। और अब कुछ टाइम बाद प्रोम में वो एडवर्ड के साथ जाने लगती है जहां पर उसके डैड थोड़े टेंस्ड है क्योंकि लास्ट टाइम भी यही उसे लेकर गया था तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, फिर से ना हो जाए। बट यहाँ पर फिर से प्रॉमिस करता है एडवर्ड कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने साथ ले जाने लगता है प्रोम नाइट के लिए, जहां पर वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। बट फिर हम देख पाते हैं दूर खिड़की पे विक्टोरिया इन दोनों को देखने लग रही है और शायद कोई रिवेंज प्लान करेगी जेम्स की मौत का, जिससे गाइस हमें पता चलता है अभी भी स्टोरी एंड नहीं हुई है गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विक्टोरिया इनसे कैसे बदला लेगी क्योंकि यहाँ पर जेम्स को मार दिया है बट विक्टोरिया बचकर भाग चुकी है। और देखते हैं अगली मूवी में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।